हर हर महादेव दोस्तों। आज हम इस व्यक्ति की कुंडली को इसका प्रश्न संतान संबंधी है। इसकी कुंडली देखने पर हमें ये मिल रहा है कि लग्न का स्वामी वक्री होकर पंचम भाव में मित्र शुक्र के घर में शुक्र के साथ बैठा है, वो भी वक्री ये भी वक्री। ऐसे में व्यक्ति अपने जो गर्लफ्रेंड जो शुक्र है वो एक तरह से पंचम भाव गर्लफ्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है, उनके साथ ज़्यादा क्लोज और वक्री यानी पिछले जन्म का ऋण लेकर। ठीक है, बुध भी लग्नेश भी और चतुर्थेश भी और चौथे में केतु बैठने का मतलब है लग्न का स्वामी केतु के संपर्क में आने का मतलब है कि घर पर एकांतवासी, शांत प्रिय, कम बोलने वाला और बुद्धि जितनी ज़्यादा सामाजिक लगाएगा उतना ज़्यादा निराश होगा। लोभ की उम्मीद में निराशा ज़्यादा मिलेगी। शुक्र 12वें का स्वामी है तो खर्च ज़्यादा करवाएगा, नुकसान ज़्यादा करवाएगा, लेकिन प्राप्ति की उम्मीद नहीं बन रही क्योंकि वक्री है, ऋण है पिछला। साथ ही 12वें भाव में उच्च का चंद्र है जो कि व्यक्ति को वैरागी भाव है, 12वां मोक्ष का, वैराग का, साथ ही खर्च का। तो चंद्रमा निर्मोही सा और उच्च का यानी आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं इच्छा से विरक्ति की तरफ या पूरी ना हो पाना, क्योंकि इच्छा का स्वामी 11वें का स्वामी अष्टम भाव में उच्च का है तो उच्च की इच्छा 11वें भाव का भी स्वामी जब उच्च का है, अष्टम भाव में है, तो उच्च की इच्छा जिद के साथ, उच्च की इच्छा और लाभ की इच्छा और न मिल पाने का मतलब है कि मन का वैराग्य की तरफ, विरक्ति की तरफ हो जाना, उखड़ा उखड़ा सा रहना अपने आसपास के लोगों से। तो ऐसा कुछ हो सकता है। जो भी इच्छा होंगी व्यक्ति की, अगर गर्लफ्रेंड संबंधी इच्छा होगी तो उसमें भी नहीं मिल पाएगा मेल, और अरेंज मैरिज हो सकती है घर वालों के द्वारा, जो कि सप्तम भाव में जो आपकी स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी गुरु आपका नवम भाव में है। तो गुरु का सप्तमी होने का मतलब है कि जो जीवन साथी होगा वो ज्ञानी होगा, वो गुणी होगा, सद्गुणी होगा। नवम भाव में बैठने का मतलब है कि धार्मिक होगा, और कुंभ राशि में बैठने का मतलब है कि वह आप कह सकते हैं कि शनि की राशि है, जो कि गंभीरता और थोड़ा सा जिम्मेदारी को लेकर चलती है। तो वे जीवन साथी जिम्मेदार होगा और धार्मिक होगा, परिवार के बड़ों से तालमेल बना के चलने वाला होगा, जो कि 12वीं राशि में राहु है, जो कि सप्तमी इस पर प्रभाव डाल रहा है। तो ज़्यादा खुल के बोलने वाला होगा, मिलनसार होगा, लोगों से मिलता जुलता होगा और ज़्यादा काम के प्रति या समाज के प्रति अपने दायित्व को निभाने वाला होगा। लेकिन पंचम भाव का प्रश्न था तो गुरु की दृष्टि है, अपने समय आने पर गुरु अपना फल देंगे। दशा जो कि अभी इन पर राहु की दशा है 2025 तक, 8वें महीने तक, फिर गुरु की दशा आएगी तो वो मतलब 25 के 8वें महीने के बाद गुंजाइश बढ़ जाती है, गुरु की दशा शुरू होने पर गुंजाइश बढ़ जाती है। लेकिन इनका बुध और शुक्र जो वक्री है, ये इन पर ऋण यानी इनसे ऋण वापस लेना है का मतलब है कि इन्होंने बुध और शुक्र संबंधी
दान करना है, ज़रूरतमंदों को डोनेट करना है। नहीं तो जो संतान आएगी वो भी इनसे ऋण ही वसूलेगी, एक तरह से ऋण वापस लेने आएगी। तो इनको इस बात पर ध्यान देना है। बुध और शुक्र संबंधी इन्होंने पहले, उसके आने के समय से पहले इन्होंने अपने ऋण को उतारना जरूरी है। और नवांश पर ध्यान दें तो उसमें भी बुध लग्न पर है, लेकिन लग्नेश मंगल जो कि अष्टमेश भी है और छठे भाव में बैठा है, लग्न को देख रहा है। तो बुध मंगल के घर में बैठने में समस्या नहीं है, मंगल के देखने पर समस्या है। ऐसे में व्यक्ति अग्रेसिव होगा और बुद्धि व्यक्ति में बुद्धि का थोड़ा सा मतलब उत्तेजना ज़्यादा और थोड़ा सा संयम कम होगा। और साथ ही हम देख सकते हैं 5वें भाव में केतु है। केतु आप कह सकते हैं पितरों के आशीर्वाद को दिखाता है। साथ ही आपके अगर आप लोभ में रहे, अगर आपकी कोई इच्छाएं हैं तो वो वैराग की तरफ ले जाएगा आपको, या इच्छा पूर्ति नहीं करेगा। तो केतु जड़ता की तरफ ले जाता है, ठीक है। और अगर आप मतलब ज़्यादा लोभ, इच्छा और ज़्यादा इन चीज़ों में रहेंगे तो वो मतलब आप कह सकते हैं कि कोई दोष जीवन का मतलब एक तरह से बेड रेस्ट कह सकते हैं, या फिर मुक्ति की तरफ भी ले जाता है केतु। तो ये सावधानी है इनको। 5वें भाव संबंधी अपने जो इनके पंचमेश चौथे भाव में बैठा है, और जो पंचम भाव है उस पर शनि की दृष्टि है। शनि अष्टम भाव में बैठा है, जो कि 10वें और 11वें भाव का स्वामी है। राहु बैठा है 11वें भाव में, तो शनि राहु के भी संपर्क में आ रहा है, जो कि ये बता रहा है कि शनि और राहु का प्रभाव, शनि की दृष्टि केतु पर जाने का मतलब है कि शनि भी पीड़ित हैं, मंगल की राशि में हैं। तो ये बताता है कि इनको मंगल, शनि और राहु का जो ये मेल बन रहा है, ये बड़ा परेशान करने वाला है। इनको इस बात पर ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है। इन ग्रहों संबंधी उपाय करने की बड़ी आवश्यकता है। किसी मतलब एक श्रृंखला बनानी होगी इनको, ये इनके बंधन को ब्रेक करने की। मंगल की दृष्टि लगन पर है, तो ये शारीरिक श्रम करके, व्यायाम करके, खुद को फिट रखकर भी मंगल का जो दोष बन रहा है, मंगल का जो दृष्टि बन रही है लगन पर, उसको ये कम कर सकते हैं। नवांश का 9वां भाव काफ़ी प्रभावशाली होता है, उस पर मंगल की दृष्टि है, तो मंगल इनके भाग्य को बदलने वाला हो सकता है अगर उन्होंने मंगल का इस्तेमाल अच्छे से कर लिया तो। ठीक है, मंगल इस्तेमाल करेंगे, शनि भी कहीं ना कहीं ऋण मुक्त होंगे, कहीं ना कहीं बंधन मुक्त होंगे। और अष्टम के शनि हैं, तो अष्टम के शनि जीवन तो लंबी आयु देते हैं, लेकिन परेशानियों के साथ। परेशानियों के लिए इनको भोर में सुबह जल्दी उठ करके, आप ये कह सकते हैं कि ब्रह्म समय में ही उठ करके अपने व्यायाम और अपनी दिनचर्या को शुरू करना होगा। गुरु की दृष्टि इनके शनि पर है, इतना इनको बेनिफिट मिल रहा है कि गुरु की दृष्टि इनके शनि पर है, जो कि थोड़ा सा शनि को आराम देंगे। आप ये कह सकते हैं कि ज्ञान से ये अपनी पीड़ा को कम कर सकते हैं। मंगल का इस्तेमाल करेंगे तो भी शनि की पीड़ा कम होगी। साथ ही ये उसमें और राहु का जो प्रभाव है उसे थोड़ा सा उसमें जानकारी बढ़ाकर, उसमें प्रयासों को बढ़ाकर, अपने प्रयासों को बार बार करवाते हैं राहु। मतलब एक तरह से पूर्णता, कम प्रयास में पूर्णता नहीं मिलती, तो प्रयास बढ़ाने होंगे। और एक जिस तरह आयुर्वेद की दवाई जल्दी असर नहीं करती, उसमें एक टाइम पीरियड देना होता है 3 महीना। आप ये कह सकते हैं राहु और केतु का जो प्रभाव है, आप ये कह सकते हैं कि इसको कम से कम साल भर तक इनको उपाय
अपने कर्मों में लेके चलने होंगे और धीरे धीरे इनको उससे मुक्ति मिल सकती है। लेकिन ये मुक्ति तो मिल सकती है, लेकिन ये रूटीन इनको जीवन में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जन्म पूरे जन्म का है दोस्त। पिछले जन्म से लेके आए हैं तो पूरे जन्म रहेगा। प्रयास इनको उस पर करते रहने होंगे, एक अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेने होंगे, जिससे कि और ख़ास तौर पे इनको जिस तरह हम दिखाएं कि क्या क्या ये उपाय कर सकते हैं। अगर ये इसमें अपने जीवन को अगर सरल सुगम बनाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। उसमें इनको शारीरिक व्यायाम करना, लाल कपड़ा ना पहनना, और व्यायाम करेंगे तो गुस्सा कहेंगे रिलीज़ होगा, और बेसब्री और जल्दी को कहीं ना कहीं रोकना होगा, कहीं ना कहीं संयम बरतना होगा। दान में ये भोजन का दान कर सकते हैं, पानी का दान। चंद्रमा इनके 12वें भाव पर उच्च के हैं, तो पानी का दान ये कर सकते हैं। साथ ही बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, ज़रूरतमंद जो भी इनको मिले उनके लिए कुछ डोनेट कर सकते हैं। साथ ही गाय को चारा देना, क्योंकि इनके बुध वक्री हैं, वहाँ पर भी यहाँ पर भी पीड़ित हैं कहीं ना कहीं। तो गाय को चारा देना, नए पौधे लगाना, उनको सिंचित करना, उनको जल देना, और नियम बनाना इनके लिए ज़रूरी है। रोटी देना गाय को, और साथ में योग और किसी नारी से नए मतलब एक नए लड़के होते हैं, नए बच्चे होते हैं, जो एक नई किशोरावस्था होती है, उनसे भी और अपने से छोटे काम करने वालों से व्यवहार अच्छा रखना, नारी से भी और नए लड़कों से भी। और इष्ट और पितरों के बिना आशीर्वाद के मुश्किल है इनका ये दोस्त कहीं ना कहीं। केतु 5वें में है, तो इष्ट और पितरों का आशीर्वाद लेना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और शिव का आशीर्वाद भी कहीं ना कहीं तालमेल बैठाने में बहुत हेल्प करेगा। तो साथ ही जैसा कि समय, जो गुरु का समय है इनका 2025 में 8वें महीने के बाद आ रहा है, और साथ ही आपका जो इनके नक्षत्र हैं, जैसा कि हम ये देख पा रहे हैं कि इनका जन्म का नक्षत्र पुनर्वसु है। पुनर्वसु आपका पुनर्वसु दोबारा या बार बार प्रयास करने पर बड़े बदलाव लाना। तो आप ये कह सकते हैं कि इनको प्रयास बार बार करने होंगे। आपका जो बुध है विशाखा में है, और विशाखा, ठीक है, 2 शाखाएं। तो ये आपका इस तरह से नक्षत्र हैं, और इनमें कृतिका, चंद्रमा कृतिका में है। कृतिका एक तरह से विनाश की तरफ दिखाता है, विध्वंस की तरफ दिखाता है, क्रूर मातृत्व को भी क्रूर करता है, और हथियार रखना या अड़ जाना, ये इस नक्षत्र चंद्रमा मन का नक्षत्र कृतिका है, तो ये प्रभाव इनके मन में आएंगे ही आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं मतलब पिछले जन्म के ही ग्रहों के प्रभाव इस जन्म में आते हैं, उसी हिसाब से नक्षत्र आते हैं, और उसी हिसाब से जीवन में कहीं ना कहीं दोष भी बनते हैं, जो कि उनके फल होते हैं पिछले जन्म के कर्मों के। तो इन पर ध्यान देंगे, सुधार करेंगे, तो ये धीरे धीरे दया, दान, दया और परोपकार से इन्हें भर सकते हैं, अपने उपायों से मेंटेन रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप भी परामर्श ले सकते हैं। शिव का आशीर्वाद होगा तो ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ सही जानकारी मिल पाएगी। धन्यवाद।